अनुसूचित जाति आयोग नहीं है, हम पता है। आप लोग बहुत बोलते थे कि अनुसूचित जाति भंग किया गया अनुसूचित है। जाति आयोग नहीं है। क्या है सर? अगर सच्चाई अगर जानना चाहते हैं तो हमको जो है अगर 420 का भी केस करेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। हम तो कहेंगे ना दामादवाद आयोग है। चिराग पासवान जी के बहनोई बन गए, जीतन मांझी जी के दामाद बन ही गए आयोग के, एगो अध्यक्ष बने एगो उपाध्यक्ष। तो उनके पास अरे वो चोरी हमको समाज से आपके हैं? समाज से है ऐसा बात बतिया रहे, लगता है कि आपको वही भेज दिए हैं समाज से है ना। भेजने की तो अलग बात है सर। नहीं जी, आप लोग को वही भेज दिए हैं, लगता है आयोग में बने हैं, आपको भेज दिए कि जाइए नरेंद्र कुमार को जाइए न्यूज कवर कीजिए। चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, अगर बिहार आते अरे दलित समाज हम वो नहीं, हम तो कहते हैं कि आपको वही उन्हीं के एक तरफा क्यों बात कर रहे हैं आप एक तरफा क्यों बात करते हैं आप? एक तरफा बात, एक तरफा बातें कर रहे हैं आप। जैसे बिहार के नागरिक है, बिहार के नागरिक मतलब क्या हो? दलित के नेता है वो? दलित के नहीं है, नहीं 15% का नेता है वो। दलित की बात, अगर दलित की बात करते हैं तो ये जितनी घटना हो रही है इस बिहार में कहीं आवाज नहीं उठा रहे। बात है तो जनरल सीट से आके लड़के दिखा, आप ही लोग बोलते थे। एकदम जायजन चीज है, उन्हीं का कहा हुआ है, उन्हीं का कहा हुआ है कि जो व्यक्ति संपन्न हो गया उसका अपना रिजर्व सीट छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ के आ रहे हैं, तो छोड़ के पहले आए ना मैदान में, उसके बाद बात करें ना। ये को पहले इस्तीफा दे, अभी लोकसभा है ना, लोकसभा का है ना अभी रिजल्ट के बाद इस्तीफा देंगे। अरे भैया हाजीपुर का जो है अभी इस्तीफा दे ना वहां पहले, अगर इतनी उनमें हिम्मत है तो पहले इस्तीफा दे दे। उसके बाद पहले इस्तीफा दे दे और उसके बाद जो है जनरल सीट पे चुनाव लड़े। बहुत दिनों के बाद अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है बिहार में। गठन इसलिए किया गया है कि 2025 का जो चुनाव है नजदीक है, इसी पे बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र कुमार जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुसूचित जाति आयोग गठन हो गया है सर, क्या कहिएगा? खुश है ना? अरे खुश क्या रहेंगे, खुश क्या रहेंगे, कहा है ना खुश है? आप लोग वो अनुसूचित जाति आयोग नहीं है, हम पता है। आप लोग बहुत बोलते थे कि अनुसूचित जाति भंग किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग नहीं है। क्या है सर? अगर सच्चाई अगर जानना चाहते हैं तो हमको जो है अगर 420 का भी केस करेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। हम तो कहेंगे ना दामादवाद आयोग है। आप कोई नेता नहीं थे क्या? आप कोई नेता नहीं थे? ये सारा जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को समझने की जरूरत है। अभी भी उनको कमजोर करने किया जा रहा है, उनको समझने की जरूरत है। अभी भी पट्टी जो बंधा हुआ है, नीतीश कुमार जी को कमजोर किया जा रहा है। कमजोर किया जा रहा है। कैसे कैसे कह रहे हैं आप? अब एनडीए के आड़ में जो जाइएगा तो कमजोरी ना होइएगा। है ये मोदी जी अंधभक्त जो बना करके बैठे हैं, जो आंख में पट्टी बांध कर करके है, किसी पर बयान नहीं देते हैं। ये बतिया स्पष्ट कर दीजिए कि अगर चिराग पासवान जी के बहनोई बन गए, जीतन मांझी जी के दामाद बन ही गए आयोग के, एगो अध्यक्ष बने एगो उपाध्यक्ष, तो उनके पास अरे वो चोरी हमको समाज से आपके हैं? समाज से है ऐसा बात बतिया रहे, लगता है कि आपको वही भेज दिए हैं समाज से है ना। भेजने की तो अलग बात है सर। नहीं जी, आप लोग को वही भेज दिए हैं, लगता है आयोग में बने हैं, आपको भेज दिए कि जाइए नरेंद्र कुमार को जाइए न्यूज कवर कीजिए। क्या लग भेजा है ना? आप न खुश है? आप कोई नेता नहीं था? आप कोई था कि नहीं था ये बताइए। नेता तो बहुत है। तो नेता तो बहुत है, परिवारवाद है, दामादवाद है। आप परिवारवाद मान रहे हैं उसको? क्यों नहीं मानेंगे? अगर एक ही चीज में अगर एक ही कमुआ करना है तो दाल भात सब्जी या पापड़ बूंदिया सब एक ही घर में खाएगा है कि सबको खिलाएगा। इसीलिए अब आपके चैनल के माध्यम से अगर उसका भी आदमी है, अगर चिराग पासवान जी का भी आदमी है, तो आप जान जाइए आप पासवान समाज, रविदास समाज, मांझी समाज उनके चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। पूरा पासवान तो खुश है सर। अरे कोई खुश नहीं है, और उनका परिवार खुश है, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। उनका परिवार खुश है, कोई खुश नहीं है। अभी तक आप देखें कि कोई पासवान विरोध जताया है? जाके गांव में जाके घूमिए ना। अच्छा, गांव में बताया? जाके गांव में घूमिए तब तो पता चलेगा। शहर में घूम रहे हैं, शहर में ये शहर में घूमिएगा, एगो हल्ला करेगा तो घर में घुस जाएगा। जाए गांव में घूम के देखिए। यही नहीं, उनके चिराग पासवान के जो तमाम करता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं,
बिहार का याद सता रहा है चिराग पासवान। अरे तो उनका जो चाटुकार है तो वही ना कमेंट का है, ये करेगा, फेसबुक करेगा, जो चाटुकार है उन्हीं वही ना करेगा, हम लोग जैसा आदमी करेगा। चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, अगर बिहार आते अरे हैं दलित तो समाज आप लोग हम वो support नहीं, करें। हम तो कहते हैं कि आपको वही उन्हीं के एक तरफा क्यों बात कर रहे हैं आप एक तरफा क्यों बात करते हैं आप? एक तरफा बात, अरे एक तरफा बातें कर रहे हैं आप। जैसे बिहार के नागरिक है, बिहार के नागरिक है, मतलब क्या है? दलित के नेता है वो? दलित के नहीं है, नहीं, 15% का नेता है वो। दलित की बात, अगर दलित की बात करते हैं तो ये जितनी ये घटना हो रही है इस बिहार में, कहीं आवाज नहीं उठा रहे? कहीं आवाज उठाते कि नहीं उठाते हैं? ट्वीट करवे ना। अरे आपको कितना पैसा देता है चिराग पासवान जी, ये बताइए पहले। ट्वीट तो एनडीए वाले कितना पैसा देता है आपको? ट्वीट तो कर नहीं, आपको पता ही नहीं एनडीए वाला कितना पैसा देता है। आप उनके पक्ष की बात करते हैं हमेशा। ट्वीट तो नहीं, आप लोग जितने भी हैं, आप लोग जितने मीडिया चैनल वाले हैं, आप लोग एक तरफा बात करते हैं, यानी आप लोग वो लोग खरीदे हुए हैं आप लोग को। एक तरफा बात करते हैं। अगर दलित का नेता रहते, अगर वो दलित का नेता रहते तो इस बिहार में जितना भी घटना हो रही है, चाहे वो पारू का मामला हो, चाहे वो ये आपका कुरहनी का मामला हो, औरंगाबाद की मामला, चाहे औरंगाबाद की मामला हो, चाहे रोहतास का मामला हो, हर घटना पे वो जाते। नहीं जाते तो उनका जो नेता है वो नेता को भेजते। हो सकता है आपकी आवाज सुनकर चल जाए। अरे हमारा आवाज सुन के क्या जाएंगे? अभी भी जाए ना, अभी भी जाए, न्याय दिला उन्हीं की सरकार है। जो इस बिहार में जो सत्ताधारी हैं, जो अगर सत्ताधारी हैं, जो सत्ता पे कब्जा कर कर बैठे हुए हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनके प्रति आवाज उठाना, न्याय के प्रति भीम आर्मी का पूरा हर जगह तत्पर रहेगा। लेकिन चिराग पासवान जी बिहार आ रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी ना कि 2020 वाला कांड हो जाए, नीतीश जी को कमजोर करने के लिए फिर से आ जाए। अरे आप लोग तो कमजोरे करने के लिए मैके लगेबे करते हैं। ना हम लोग कमजोर क्यों करेंगे? नहीं, आप लोग को तो कमजोरे करने के लिए मैके लगेबे करते हैं। आप एक तरफा ही क्यों बात की कर रहे हैं कि आ रहे हैं? वो नहीं आते हैं क्या? चुनाव लड़ने आ नहीं, वो नहीं आ रहे हैं क्या चुनाव लड़ने का? जनरल सीट से लड़ेंगे। अरे जनरल सीट से लड़ेंगे तो यहाँ बिहार से जीत के गए हैं जी। चिराग पासवान, बिहार के जनता, अगर बिहार के जनता जीता करके दिल्ली भेजा है। चिराग पासवान जी खुद ही कहते हैं कि जो उस ओहदे में पहुंच न तो गया, ऐसा उसको छोड़ ऐसा देना आप चाहिए। शब्द कर रहे हैं कि बिहार आ रहे हैं। नहीं, बहुत आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं, अगर नहीं। हिम्मत है तो जनरल सीट से आके लड़के दिखा, आप ही लोग बोलते थे। एकदम जायजन आप ही चीज लोग है को तो जी। जवाब उन्हीं नहीं का आ कहा हुआ है, उन्हीं का कहा हुआ है कि जो व्यक्ति संपन्न हो गया उसका अपना रिजर्व सीट छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ के आ रहे हैं। तो छोड़ के पहले आए ना मैदान में, उसके बाद बात करें ना। ये को पहले इस्तीफा दे। अभी लोकसभा है ना, लोकसभा का है ना अभी। रिजल्ट के बाद इस्तीफा देंगे। अरे भैया हाजीपुर का जो है अभी इस्तीफा दे ना वहां पहले। अगर इतनी उनमें हिम्मत है तो पहले इस्तीफा दे दे। उसके बाद पहले इस्तीफा दे दे और उसके बाद जो है जनरल सीट पे चुनाव लड़े। इस्तीफा दे, वहां नहीं चुनाव होगा। इस्तीफा दे पहले, इतने ही उनमें दम है तो तब मंत्रालय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, परिवारवाद भी चाहिए, और उसके बाद कहेंगे हम जो जनरल सीट पे हम आ रहे हैं। अच्छा, इस बार भीम आर्मी की क्या भूमिका होगी बिहार चुनाव में? भीम आर्मी की भूमिका हमारे भाई चंद्रशेखर के आदेश से, जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो आदेश होगा, जो निर्णय लिया जाएगा, हम लोग सारे लोग बिहार का जितने भी है पदाधिकारी से लेके जितने भी जिला से लेके हम लोग अनुपालन करेंगे। जो वहाँ का आदेश होगा पूरे दमखम से पूरा दम से। तो साफ तौर पर सुनने का काम किए कि प्रदेश अध्यक्ष और चंद्रशेखर आजाद जी का जो आदेश होगा, उनके आदेश के नीचे चलकर बिहार में अपना दमखम दिखलाने का काम करेगी भीम आर्मी। बहरहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।